हेलो बच्चों, आज हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर का क्वेश्चन देखेंगे जो आपको केसी सिन्हा में 27.1 के एक्सरसाइज में है। पहला क्वेश्चन देखिए। मॉड ए वेक्टर बराबर 2 दिया हुआ है, मॉड बी वेक्टर बराबर 7 है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 3i + 2j + 6k है। आपसे कहता है कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल साइन थीटा निकालिए। तो आप साइन थीटा बराबर सूत्र याद रखिए कि मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बटा में मॉड ए वेक्टर इंटू मॉड बी वेक्टर होता है। यह सूत्र आपको बताए भी। तो इसमें पहले क्या कीजिए कि मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाल दीजिए। इसका मॉड 3 के 9, 2 दूनी 4 और 6 6 का 36। 49 का वर्गमूल जो होगा वह 7 के बराबर होगा। अब आप मान रख दीजिए। मॉड ए क्रॉस बी वेक्टर का मान जो होगा वह √7 हो गया सिर्फ, और मॉड ए वेक्टर का मान 2 है और मॉड बी वेक्टर का मान 7 है। 7 7 कट जाएगा, 1/2। 1/2 साइन में जो है वह π/6 का मान है। तो थीटा हमारा कितना हो जाएगा? π/6 हो जाएगा। ओके, अब आप फोर्थ क्वेश्चन को देखिए। फोर्थ क्वेश्चन में मॉड ए वेक्टर बराबर 5 है, मॉड बी वेक्टर बराबर 4 है, मॉड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 10 है और मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 8 है। तो मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर तभी निकलेगा जब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल आप निकाल दीजिएगा। तो आप डॉट प्रोडक्ट से पहले देखिए जहाँ से कि मान आपको दिया हुआ है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा होता है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान 10 दिया हुआ है, ए का मान 5 है और बी का मान 4 है। तो 5 के 20 हो जाएगा यह इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर 10/20 बराबर 1/2 हो जाएगा। 1/2 कॉस में 60 डिग्री का मान होता है। तो थीटा हमारा जो है π/3 हो जाएगा। अब मॉड ए क्रॉस बी निकालिए। तो मॉड ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा होता है। ए का मान 5 और बी का मान 4। तो 5 के 20 हो गया और साइन थीटा का मान अभी आप π/3 रखे हैं, निकाले हैं तो रख दीजिए। साइन π/3 का मान √3/2 होता है। 2 से 10 बार में कटेगा तो 10√3 हो जाएगा। इस ढंग से बनाइए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का पहला। ए वेक्टर बराबर 2i + j + 3k है, बी वेक्टर बराबर 3i + 5j - 2k है। आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान और इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है। आप ऐसे डिटर्मिनेंट में सजाइए, i j k लिख देना है। अब ए का देखिए कि क्या क्या मान दिया हुआ है। ए वेक्टर का मान तो 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है। 2 1 3 ऐसे सजा लेंगे रो में, और 3 5 - 2 को अगला रो में डाल देंगे। तब आप आई लीजिए। डिटर्मिनेंट हल करने के लिए हम आपको बताए होंगे, उस ढंग से आप आई लीजिए। तो देखिए ये -2 -5 3 15 हो जाएगा, प्लस जे ले लीजिएगा। तो जे लीजिएगा तो जे वाला लाइन छोड़ दीजिए, या 3 के 9 और माइनस प्लस 4 हो जाएगा। प्लस के ले लीजिए, के वाला लाइन छोड़ दीजिए। तो 5 दूनी 10 -3 हो जाएगा। अब हल कीजिएगा तो -17i + 13j + 7k हो जाएगा। ये आपका एक आंसर हुआ। अब इसका मॉड मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। तो मॉड ए वेक्टर + बी वेक्टर बराबर 17 17 289, 13 13 169 और 7 7 49। इसको जोड़ दीजिए तो रूट अंदर 507 हो जाएगा। ओके, अब आगे देखिए बढ़िया क्वेश्चन पर। अब आप लोग 9 क्वेश्चन को देखिए। 9 क्वेश्चन में ए और बी पॉइंट दिया हुआ है। ए पॉइंट दिया हुआ है आपको 1 0 -1 और बी पॉइंट दिया हुआ है -1 1 और 1। इसको कहता है क्वेश्चन में कि ए वेक्टर लिखिए, इसको बी वेक्टर लिखिए। तो वेक्टर के रूप में देखिए इसको लिखिएगा ए वेक्टर बराबर ए आई हो जाएगा और -k हो जाएगा, जे का तो 0 है। इसको बी वेक्टर लिखिएगा तो -i + j + k हो जाएगा। ये दोनों लिखा गया। अब क्वेश्चन में कहता है कि ए क्रॉस बी निकालिए और ए क्रॉस बी का जो मान आएगा उसका डायरेक्शन कोसाइन निकालिए। तो पहले ए क्रॉस बी की ओर चलते हैं। ए क्रॉस बी में देखिए i j k लिख देंगे। i का कोफिशिएंट यहाँ देखिए 1 है, j का नहीं है तो 0, k का देखिए तो यहाँ पर -1 है, -1 लिख देंगे। और दूसरे में देखिए i का -1 है, j का 1 है, k का 1 है। अब आप इस डिटर्मिनेंट को हल करना जानते हैं। i ले लीजिए, 0 + 1, जे लीजिएगा तो इसे बावां फाइट में चलिएगा, 1
और -1 के लीजिएगा तो ये लाइन छोड़ दीजिए, 1 यह 0 हो गया, तो आई यह 0 हो गया, प्लस के हो गया, आई प्लस के हो गया। इसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, तो मैग्नीट्यूड 1 और 1 रूट अंदर 2 हो जाएगा। अब आप डायरेक्शन कोसाइन का सूत्र देखिए, कॉस अल्फा बराबर आई का कोफिशिएंट है 1 और बटा में इसका मैग्नीट्यूड रूट अंदर 2, कॉस बीटा जे का देखिए यहाँ पर कोफिशिएंट नहीं हुआ है, 0 है, तो 0 बटा में यह रूट 2 बराबर 0 हो जाएगा। और कॉस गामा बराबर, कॉस गामा जब निकालिएगा तो इसका कोफिशिएंट 1 और यह रूट अंदर 2 हो जाएगा। यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। अब आप 12 का पहला क्वेश्चन देखिए। 12 का पहला क्वेश्चन है कि यह 2 वेक्टर दिया हुआ है और कहता है कि वह यूनिट वेक्टर निकालिए जो दोनों पर परपेंडिकुलर है। आप थ्योरी निकाल करके पढ़िएगा, पहले हम आपको बताए थे, नोट करके लिखवाए होंगे उसमें, कि आपसे अगर कहता है कि वह वेक्टर निकालिए जो दोनों दिए गए वेक्टर पर परपेंडिकुलर है, तो आपको उस स्थिति में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है, क्योंकि ए क्रॉस बी का ही डायरेक्शन जो होता है वह ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पर परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है। मतलब कि आप पहले ऐसे जब भी क्वेश्चन में कहेगा कि वह वेक्टर निकालिए जो दोनों पर परपेंडिकुलर है, तो आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है। और आपको कहेगा कि वह यूनिट वेक्टर निकालिए जो दोनों पर परपेंडिकुलर है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाल करके और उसका यूनिट वेक्टर निकाल देंगे। अब देखिए क्वेश्चन को समझिए। ए वेक्टर बराबर इतना है, बी वेक्टर इतना है, ए क्रॉस बी निकालिए, आई जे के ले लेंगे, इसका कोफिशिएंट सजा देंगे, इसका भी सजा देंगे। जब हल करेंगे इसको तो 11i - 7j या प्लस के बराबर हो जाएगा। ए तो ए क्रॉस बी का मान हुआ, अब लेकिन यूनिट वेक्टर निकालना है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, तो 11 11 121 प्लस 7 49 और प्लस 1 हो गया। हल कीजिएगा, रूट अंदर 171, 171 का वर्गमूल 3 रूट अंदर 19 होता है। तो देखिए क्वेश्चन कहा है ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच वेक्टर, वह यूनिट वेक्टर जो दोनों पर परपेंडिकुलर है, तो उसी यूनिट वेक्टर निकालने के लिए दिए गए वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से भाग दे दीजिए। तो 11i - 7j प्लस के बटा में 3 रूट कितना 19 हो जाएगा। इस ढंग से आप लोग जो है आगे मैथ बनाते रहेंगे और हमारा भी मनोबल तब बढ़ेगा जब आप लोग जो है लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। हमेशा आप लोग करते रहिए, तब हम आगे चल करके इससे भी अच्छे और वीडियो आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे। ओके।